Cycas Part 1. Cycas is a gymnosperm, and I'm going to start my gymnosperm series with Cycas, where I'm going to discuss about the overview, the geological time scale, distribution, इसकी conservational status क्या है, कौन कौन सी endangered और endemic species है, as well as इसकी morphology and anatomy. Part 2 of Cycas, I will be discussing about the reproduction. Welcome to Botany with Ayantika. I'm Dr. Ayantika Das, and I'm usually making videos about botany, microbiology, and biotechnology related. As this video is going to be quite long, I'm going to start my video right away. So, about the taxonomic position, it belongs to a Gymnospermae, division Cycadophyta, class Cycadopsida, Cycadale, Cycadaceae family, and genus Cycad. Now, the taxonomic position is very, very important, especially whenever question comes of reproduction of cycas, the anatomy of the stem, anatomy of the root, whatever be the question. We should always be writing this taxonomic position. It carries special marks. So always, whatever be the question, without even mentioning, you should be writing the taxonomic position. Very important. They have 113 known species, or by habit it's a very slow grower, and that just because it's a very slow grower, it's common that any organism that is a very slow grower will grow and live for many years, much more lifespan they will have. And so some of the species, if left untouched, they can grow up to 1,000 years. Okay, now they have a habitat which is quite diverse. ये जो है कभी कभी बहुत ही सीजनली फ्लडेड एरिया में रहते हैं, कभी कभी वुडलैंड और सवाना ग्रासलैंड ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे पानी की कमी है. ऑन द अदर हैंड इट कैन ग्रो ऑन सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन ओनली. सैंडस्टोन मतलब क्या है? सिलिका होगी. सिलिका होगी मतलब एसिडिक सॉइल. लेकिन लाइमस्टोन क्या है? ये तो बेसिक होगी. तो ये तो एसिडिक और बेसिक दोनों सॉइल में ये इसकी जो है ना ग्रोथ होती है. तो इट कैन ग्रो बोथ इन हाई मॉइस्चर एज वेल एज लो मॉइस्चर, एसिडिक एज वेल एज बेसिक सॉइल. बहुत ही रिमोट लोकेशन पे, इनहॉस्पिटेबल लोकेशन पे इट कैन ग्रो. So we can say that out of all these great variety of species, they have a wide range of habitats. अगर हम इसकी जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये कब इसकी फॉसिल अगर देखें, तो इसकी जो है ना फॉसिल कार्बोनिफेरस पीरियड में ही देखा गया था. कार्बोनिफेरस पीरियड से लेके जुरासिक पीरियड तक इसकी जो है ना फॉसिल बहुत ही अबंडेंस, ये जो पीरियड है, ये चारों पीरियड में ये बहुत ही अबंडेंट थी. सीड फॉसिल पाए गए हैं इंग्लैंड और ब्रिटिश कोलंबिया, मतलब इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम एंड ब्रिटिश कोलंबिया जो है ना कनाडा में है. तो बहुत ही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के भी नॉर्दर्न पोर्शन में पाए गए. और इसकी जो लीफ फॉसिल है, ये क्या है, यूरोप में डिफरेंट जगह पे पाए गए हैं, बेसिकली मोस्टली द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. अब अगर देखें इसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो पुराने फॉसल्स फॉसल्स तो पाए गए हैं इधर, इधर और इधर. लेकिन लिविंग स्पीशीज कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली ये जो कलर्ड रीजन है, जो कलर्ड रीजन मतलब चाइना, इंडिया, द साउथ ईस्ट एशिया, ओशनिया, एज वेल एज ईस्टर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका. और अभी जो है रेवल्यूटा, मेगाकार्पा, दे आर क्वाइट कॉमन. अगर इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये सारे स्पीशी पाए जाते हैं जो यहाँ पे ब्लू मार्किंग है. दीज आर द प्लेसेस वेयर दे आर फाउंड इन ग्रेट अबंडेंस. इसके अलावा भी जितने भी साइकस है, इनकी जो है ना रेड लिस्ट में इनकी अपेंडिक्स किया गया है. और बेडोमी विच इज हाईली एंडेंजर्ड,
It is put in appendix 1. Otherwise, all other they are put in appendix 2. तो बेडोमी इज क्वाइट एंडेंजर्ड। बाकी ये दोनों जो है ना, इसकी वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है रूम्फी एंड पेक्टिनेटा की। और इनकी तो जो बेडोमी है, इनकी तो कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चल रहा है। कहाँ पे? मणिपुर एंड असम में, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो ये सारे जो है ना एंडेंजर्ड स्पीशी है। पर ये एंडेंजर्ड हो क्यों जाता है? मोस्टली क्योंकि ये जो है ना, इसकी मोस्ट ऑफ द स्पीशी, क्योंकि ये एसिडिक और बेसिक दोनों पीएच में ही ग्रो करता है। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ज्यादा लेट लो टेम्परेचर मतलब फ्रीजिंग तो नहीं टॉलरेट कर पाता। और क्या करता है? हाई ह्यूमिडिटी या लो ह्यूमिडिटी, बहुत एरियाज में ये लोग भर सकते हैं। यू कैन दे कैन सरवाइव डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशी ऑफ कोर्स। पर क्योंकि ये सारे जो है ना एंडेमिक है, इनकी जो है ना हैबिटेट बहुत ही सिलेक्टेड होती है। मैक्रो हैबिटेट। तो इसकी जो है ना मैक्रो हैबिटेट रहती है, एक ही पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं। एक पर्टिकुलर स्पीशी से, फॉर एग्जांपल ये जो स्पीशी है एनिग्मा, ये जो है ना ये फिलीपींस में ही पाए जाते हैं। ये इंडिया में नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए इनकी रहन सहन के लिए जो क्लाइमेट चाहिए, वो फिलीपींस के अलावा कहीं नहीं पाए जाते हैं। दैट इज वाई इफ the particular habitat in Philippines is destroyed, then what happen? It will be totally erased from the surface of earth. That is why they are critically endangered. Some of the species are critically endangered because ये लोग एंडेमिक होते हैं, मतलब एक ही छोटे से जगह पे पाए जाते हैं। उसके अलावा इसकी ज्योग्राफिकल रेंज ही नहीं रहती। ज्योग्राफिकल रेंज, ज्योग्राफिकल रेंज। अब आप बोलोगे कि साइकस के तो बहुत सारे जगह पे पाए जाते हैं। पर हाँ, साइकस के बहुत जगह पाए जाते हैं, पर एक पर्टिकुलर स्पीशी को अगर हम देखें तो वो उनकी ज्योग्राफिकल रेंज बहुत ही कम रहती है। जिन जिन की कम रहती है उनको हम एंडेमिक स्पीशी बोलते हैं। और मोस्टली देखा गया है जो एंडेमिक स्पीशी है वही ज्यादा एंडेंजर्ड हो जाते हैं। मॉर्फोलॉजी देखते हैं। नाउ साइकस की जो है ना, उसको इसकी स्टेम को हम कॉर्डेक्स बोलते हैं। जैसे कि कोकोनट प्लांट जो है, या कोई भी पाम है, डेट पाम हो या कोई भी पाम, उनकी जो स्टेम को भी हम कॉर्डेक्स बोलते हैं। जो कि कैसे होता है? सिलिंड्रिकल होती है, और आइदर तो परसिस्टेंट लीफ बेस रहती है, नहीं तो लीव स्कार रहती है। ये जो है एक कॉर्डेक्स है। व्हाट मेक्स इट्स कॉर्डेक्स? ये जो है ना, इसकी ब्रांचिंग नहीं होती है जनरली। और अगर स्पेशली इन केस ऑफ साइकस अगर ब्रांचिंग होती है, तो ये जो है ना एकदम बेस से ही ब्रंचिंग होती है। नॉट ऑन द टॉप। टॉप में तो होगी ही नहीं ब्रंचिंग। टॉप में जो ये ब्रंचिंग होगी ही नहीं। टॉप में क्या रहती है? ऐसे क्राउन ऑफ लीव्स, आप कोकोनट में भी देखे हो ना। तो ऐसे स्टेम को कॉर्डेक्स बोलते हैं। अब अगर साइकस को देखा जाए तो ये छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हाइट में हो सकता है, और डायमीटर भी अकॉर्डिंगली वेरी करता है। अब ये जो है, ये ब्रांचिंग नहीं होती है, लेकिन ये मोटा तो होता ही है और काफी ऊडी भी होता है। अगर हम इसकी रूट देखें, तो इसकी रूट में एक खास बात यह है कि इसकी रूट जो है दो टाइप के होते हैं। एक तो टैप रूट, दूसरा होता है कोरालॉइड रूट। तो टैप रूट होता है वो बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ में देखा जाता है, बाद में ज्यादा कोरालॉइड रूट ही देखा जाता है। अब ये जो दिख रहा है, ये वाले, ये अपना प्राइमरी रूट है। बाकी सभी जो ये वाले पोर्शन है, इसको कोरालॉइड रूट बोलते हैं। जो कि सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी इसकी जो है ना स्ट्रक्चरल डिफरेंस रहती है। सो कोरालॉइड रूट इज लाइक फिंगर लाइक, ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहती है कोरालॉइड रूट में। ठीक है।
तो ये ऐसा होता है कोरालॉइड रूट। ये क्या है हमारी कोरालॉइड रूट। ओके। और टैप रूट हमको पता ही है, एकदम नीचे ही जाएंगी। तो टैप रूट जो है एंकरेज का काम करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। और कोरालॉइड जो है वाटर एब्जॉर्प्शन काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, स्पेशली इस पे जो है ना साइनोबैक्टीरिया की जो है ना इन्फेक्शन हो जाती है। और इसीलिए ये जैसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है तैयार होती है कोरालॉइड रूट में। मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ देखते हैं। जो लीफ है ये भी दो टाइप के होते हैं, एक फोलिएज लीफ जो कि यहाँ पे दिख रहा है, एंड द स्केली लीफ। जो स्केली लीफ होते हैं उनमें क्या रहती है, एक पीना रहती है और थोड़ा सा ही वास्क्यूलर वास्क्यूलर टिश्यू रहती है। और ये वास्क्यूलर टिश्यू पूरा लीफ तक नहीं जाती है, जस्ट बेस में ही रह जाती है। और इसमें क्या रहता है कि पूरा तो नहीं जाती है, और फर्दर इसकी वेनेशन भी नहीं होती, एक सेंट्रल रिब रहती है। मतलब एक ही सेंट्रल रिब रहेगी स्केल लीफ में। और फोलिएज लीफ कैसा रहता है, ये नारियल के पेड़ के जैसा, नारियल पेड़ के पत्ते के जैसा ही इसकी जो है ना पिनेटली कंपाउंड लीफ रहती है। और ये जो पिनेटली कंपाउंड लीफ रहती है, एक एक लीफलेट जो है इसके ऊपर एक हार्ड वॉक्सी कोटिंग रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ज्यादा ट्रांसपिरेशन के वजह से ज्यादा वाटर लॉस ना हो जाए। और इस लीफ की और एक खासियत है कि ये जो है ना सरसीनेट रहती है। ये जो यंग स्टेज में ऐसे कॉयल किया हुआ रहता है, ऐसे कॉयल किया हुआ रहता है। एंड यहाँ पे एक एक पूरा लीफ तो कॉइल रहता ही है, एक एक लीफ भी कॉइल्ड रहता है। ओके। एंड यहाँ पे जो मैं वॉक्सी केराटिनस कोटिंग बता रही थी, तो ये तो मैच्योर लीफलेट के एक एक पीना के ऊपर जो है ना केराटिन की कोटिंग रहती है टू प्रिवेंट वाटर लॉस। जब ये मैच्योर लीफ नहीं है, यंग स्टेज में है, बहुत ही पतला केराटिन की कोटिंग रहती है, तब क्या रहती है, एक हेयरी, एक जो है ना पूरा सरफेस इट इज कवर्ड विथ थिक हेयर, और जिसको बोलते हैं टोमेंटा। और ये जो हेयर है दैट इज ऑरेंज कलर, क्योंकि अभी देखो ये वाला जो है ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द हेयर। जैसे ही मैच्योर हो जाते हैं, जैसे ही केराटिन बहुत अच्छे से मोटे केराटिन जम जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द लीफलेट्स, तो ये जो है ना हेयर धीरे धीरे झड़ जाते हैं। अब जो है यहाँ पे देखिए, जो है हर एक लीफलेट भी सरसिनेट वर्नेशन दिखा रहा है। मैच्योर स्टेज में तो कुछ ऐसा दिखेगा, इमैच्योर स्टेज में ये है इमैच्योर स्टेज। इमैच्योर स्टेज में तो इमैच्योर स्टेज में आपको टोमेंटा दिखेगा। और जो लीफ देखिए, लीफ की जो एंगल है दैट एंगल इज 70 to 80 डिग्री। मतलब रैचेस से इसको 70 to 80 डिग्री एंगल में ही ये ग्रो करता है। और ये जो फोलिएज लीफ दिखा रहा है, these are not permanent। तो when we have leaf fall, then what happens is that they leave the leaf bases। लीफ की जो है ना बेस रह जाती है, पूरा लीफ गिरता नहीं है, only the upper portion is shed, and the leaf bases are forming a crown around the entire cortex। अब ये जो लीफ है, इसके अलावा भी एक स्केल लीफ रहती है जो कि ऐसे दिखने में होती है। तो स्केल लीफ की ये जो है ना इसकी वास्क्यूलर बंडल। तो ये जो फोलिएज लीफ जो मैंने पहले डिस्कस किया, वो तो गिर जाते हैं, लेकिन ये जो स्केल लीफ है ये टिक जाते हैं प्लांट में। और ये जो है ना प्लांट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी एज वेल एज फ्रॉम ड्रॉट लाइक कंडीशन। तो इसकी जो है ना मोटा मोटी कोनिकली स्ट्रक्चर रहती है। और ये जो है ना ये पूरा इंटायर सरफेस पे रहती है। एंड इसकी जो है ना सरफेस ऑफ लीव, सरफेस सराउंडिंग द स्टेम, तो यहाँ पे रहती है। द स्केल लीफ जो है
ये ऑल्टरनेटिवली फोलिएज लीफ की, मतलब फोलिएज लीफ की ये सारी जो है ना फोलिएज लीफ, इसके बीच में थोड़ा सा एक स्केल लीफ की लेयर, फिर अगेन यू हैव दिस foliage leaf, then again you have this scale leaves. ऐसे जो है ना ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड विद द foliage leaf. एनाटॉमी ऑफ स्टेम, अगर स्टेम की ट्रांसवर्स सेक्शन देखा जाए तो हम देखेंगे कि ये जो है ना परसिस्टेंट लीफ बेस रहती है। तो ये लीफ बेस की जो है ना ये वाला पोर्शन, इसको लीफ ट्रेस बोलते हैं। लीफ ट्रेस कुछ नहीं, बस जो लीफ की बेस रहती है, उन उसके अंदर अपना जो जाइलम फ्लूएम वाला वस्कुलर पोर्शन रहती है, दैट इज कॉल्ड द लीफ ट्रेस। उसके बाद आती है कि आउटर कोर्टेक्स, जिसको मैं ये लाइट सॉरी सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस रहेगी पहले तो रहेगी ये सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, जिसको मैं ब्लू लेयर से डाल रही हूँ। तो उसके बाद जो है ना कोर्टेक्स रहती है। अब ये कोर्टेक्स की जो है ना खासियत ये रहती है कि ये जो है ना मल्टीपल चीज आपको देखने को मिलेगा। एक तो जो कोर्टेक्स है उसमें बहुत सारे जो है ना पैरेन्काइमेटोआ सेल्स रहती है, ऐसे गोल गोल पैरेन्काइमेटोआ सेल्स रहती है, जिसका काम क्या रहता है, फूड स्टोरेज रहता है, जिनमें स्टार्च ग्रेन स्टोर करा रहता है। इसके अलावा भी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला जो स्टार्च गेन स्टोर कर रखता है, क्योंकि इससे ही हम पहले जो है ना सागू बनाते थे, मतलब जो इट्स अ सोर्स ऑफ स्टार्च। जब लोग स्पेशली अगर आपके डाइजेशन कमजोर है, आपको तबीयत खराब है, तो लोग सागू जो खाते हैं ना, सो दैट सागू इज बेसिकली ड्राइड पाउडर्ड फॉर्म ऑफ द स्टेम। और स्टेम की कौन सी पोर्शन, ये पैरेन्काइमेटोआ सेल्स, जिनमें क्या रहती है, बहुत सारा स्टार्च ग्रैन्यूल्स रहते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस पैरेन्काइमेटोआ सेल, कोर्टेक्स में और क्या रहती है, म्यूसिलेज म्यूसिलेजिनस सेल्स रहती है। एक म्यूसिलेजिनस सेल दूसरा म्यूसिलेजिनस सेल ऐसे करके ना ऐसा वाला कैनल बना लेते हैं, म्यूसिलेजिनस कैनल। ओके। अब म्यूसिलेजिनस कैनल के बाद हम क्या देखेंगे, एकदम जब अंदर में देखेंगे कोर्टेक्स की एकदम अंदर वाला पोर्शन जो है ना, दैट इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस। ऐसा एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के बाद ही शुरू हो रहा है वस्क्यूलर बंडल। और ये जो वस्क्यूलर बंडल यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वस्क्यूलर बंडल, ये वाला पोर्शन, तो और ये सेंट्रल वाला पोर्शन क्या है फिर, ये वाला पोर्शन व्हाट इज दिस, दिस इज द पिट। ओके। सो हम देखते हैं कि जो पिप के अंदर में क्या रहती है, वो पैरेन्काइमेटोस टिश्यू रहती है। लेकिन पिट और एंडोडर्मिस, ये तो अपना पिट है और ये अपना एंडोडर्मिस है। उन इन इन दोनों के बीच में क्या है, बहुत सारा वास्कुलर बंडल। और वास्कुलर बंडल में क्या रहती है, कनेक्टिव टिश्यू रहती है, मतलब जाइलम रहेगी और फ्लूएम रहेगी। जाइलम में कैसा टाइप के सेल्स रहते हैं, ब्रैकेट्स रहते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा। और फ्लूएम में कैसे रहते हैं, सीव ट्यूब्स रहते हैं और फ्लूएम पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा सेल्स इन बोथ जाइलम एंड फ्लूएम, और इधर ट्रैकिट्स रहती है और इधर सीव ट्यूब। पर सीव ट्यूब है तो सही, लेकिन कंपेनियन सेल नहीं है। ओके। तो ये जो अपना जाइलम फ्लूएम जो है, ये कंजॉइंड रहती है, कोलैटरल रहती है और ओपन रहती है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है। एंड देन यू हैव जाइलम जो है, जाइलम और फ्लूएम की जो एक वस्कुलर बंडल रहती है, उनके बीच में जो है ना, वी कैन सी द मेडलरी रेज। मेडलरी रेज और कुछ नहीं है, पैरेन्काइमेटोआ सेल बिटवीन ईच ऑफ द वस्कुलर बंडल। ये जो एक एक वस्कुलर बंडल है, उसके बीच वाला पोर्शन जो है, that are called parenchymatous region is called medullary rays. अब medullary rays, we have got our vascular bundle, the सेंट्रल में क्या रहती है, पिथ रहती है। तो ये जो पिथ है, ये भी बहुत ही रिच इन
स्टार्च। तो हमारा जो कोर्टेक्स था, ये वाला पोर्शन भी रिच इन टास्क स्टार्च, ये वाला पोर्शन भी रिच इन स्टार्च। ओके। तो अगर साइकस को देखा जाए, बहुत सारे स्पीशीज जो लंबे भी होते हैं बहुत, तो बाहर से देखेंगे तो ऐसे जो है ना फोलिएज लीफ की जो स्कार देखा जाता है। और ये जो है सेसाइल लीफ, स्केली लीफ की स्कार नहीं रहती। क्यों? स्केली लीफ इट इज परसिस्टेंट। फोलिएज लीफ जो है ना, बार बार मतलब एक सीजन में फिर से इसकी जो है ना नए नए पत्ते आते हैं, और पुराना वाला पत्ते गिर जाते हैं। सो दीज लीव्स आर नॉन परमानेंट, बट द स्केल लीव्स आर परमानेंट। ये रहती ही है। दिस इज हाउ द कोरलॉइड रूट लुक्स, दिस इज हाउ द लीफ लुक्स, द स्केल लीफ लुक्स। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नो एनाटोमी ऑफ रूट। तो जो रूट होती है उसकी भी आउटर, डोंट वरी, मैं जो है ना नॉर्मल रूट कोरलॉइड रूट दोनों का ही जो है ना एक्सप्लेनेशन दूंगी with the diagram. Just I'm explaining. तो अगर हम देखें इसकी नॉर्मल और कोरालॉइड रूट में, एक तो नॉर्मल रूट जो है टैप रूट होता है, और कोरालॉइड जो है ना इसकी जियोट्रोफी थोड़ी अलग होती है। ये पॉजिटिवली जियोट्रोफिक नहीं होती, ये नेगेटिवली जियोट्रोफिक होती है। मतलब ये जो है ना ऊपर के साइड या साइड में जा जाती रहती है। इसकी ग्रोथ जो है ना नीचे नहीं रहती। तो एक तो है ये मॉर्फोलॉजिकल। और अगर एनाटोमी देखें तो नॉर्मल रूट में एक सिंगल लेयर रहती है, जस्ट लाइक द स्टेम। रूट की भी सिंगल लेयर ऑफ एपिब्लेमा रहती है। वेरएज अगर कोरालॉइड रूट देखा जाए तो इसकी जो है ना अपर जो लेयर है दैट इज मल्टी लेयर्ड, क्योंकि बहुत सारे लेयर जो है ना डेड सेल से भरी रहती है। नॉर्मल रूट को अगर देखें तो इसकी जो है ना कोर्टेक्स जो है ना काफी यूनिफॉर्म सेल से रहती है। और इस सेल में स्टार्च कंटेनिंग सेल्स, जिससे साबु बनती है, वो रहती है। टैनिन कंटेनिंग सेल्स रहती है। और ये सारे पैरेन्काइमेटोस सेल्स रहती है, इसीलिए इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस रहती है। तो स्टार्च कंटेनिंग सेल्स, पैरेन्काइमेटोस सेल्स एंड टैनिन कंटेनिंग सेल्स, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस रहती है। अगर कोरालॉइड रूट को देखे तो इसकी जो है ना आउटर कोर्टेक्स तो पैरेन्काइमा से भरी हुई रहती है, जहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस रहती है, जहाँ पे काफी फूड स्टोरेज किया रहता है। लेकिन आउटर और इनर कोर्टेक्स के बीच में आपका एक एल्गल जोन रहती है। और ये क्या है? ये एल्गी ग्रीन एल्गी नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो वैसे वाले एल्गी देखो, ये जैसे नोस्टॉक एनाबीना जैसा लग रहा है ना। तो ये वाले जो नोस्टॉक एनाबीना वाला लेयर एल्गल जोन है। फिर आता है इनर कोर्टेक्स। अब इनर कोर्टेक्स की खासियत रहती है, इसमें डिफरेंट टाइप की रेफाइड भी रहती है। रेफाइड एरम में भी पाए जाते हैं। एरम इज एन इट्स अ प्लांट जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। एंड वेरी वेराइटी ऑफ एरम हैज दिस रैफाइड्स, जो कि अगर हम खाते हैं, इट्स आल्सो अ फूड इन द साउथ ईस्ट एशिया। जो खाते हैं तो गले में खरोच जैसा लगता है ना, तो दैट इज ड्यू टू रैफाइड्स। और दिस रैफाइड्स आर नथिंग बट सॉल्ट्स, बट इसकी जो है ना रैफाइड्स लुक्स लाइक दिस, सो सॉल्ट्स इज लाइक दिस वेरी स्पाइनी। तो इसीलिए ये जो है ना हमारे खाते हैं तो गले में दुखता है। एंड दिस इज फाउंड वेयर? इन द इनर कोर्टेक्स। तो जो नॉर्मल रूट है उनकी तो कोर्टेक्स की डिवीजन नहीं रहती है, लेकिन जो कोरालॉइड रूट की कोर्टेक्स में डिवीजन रहती है। अगर हम इसकी जो वास्कुलर बंडल देखें तो भी काफी डिफरेंट है वास्कुलर बंडल। यहाँ पे देखिए, जो जाइलम है, जाइलम ऐसा, ठीक है ना। बाहर के पोर्शन में, ये वाला पोर्शन में प्रोटोजाइलम, और अंदर में मेटाजाइलम। और फ्लूएम कहाँ पे है? फ्लूएम इधर पे है। लेकिन अगर नॉर्मल रूट देखे तो हम देखेंगे कि फ्लूएम जो है इस साइड में है, और प्रोटोजाइलम इधर भी बाहर है, प्रोटोजाइलम इधर भी बाहर है, और अंदर के दिक मेटाजाइलम है। और अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ को देखें
तो ये सिर्फ और सिर्फ टैप रूट में, टैप रूट जो कि नॉर्मल रूट में पाए जाते हैं, नॉट इन द कोरालॉइड। कोरालॉइड जो रूट है उनमें ये नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। अब आते हैं नॉर्मल और कोरालॉइड रूट की क्या डिफरेंस है, मैंने वो डायग्राम वाला पोर्शन में बताया है। जस्ट गो थ्रू इट, यहाँ पे नया कुछ नहीं है, मैंने जो जो बताया है ये वही है। जस्ट यू कैन पॉज दिस स्लाइड। एनाटोमी ऑफ लीफ। अगर लीफ को हम देखें तो इसकी जो अपर एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर अपर एपिडर्मिस, तो ये सिंगल लेयर है। लोअर एपिडर्मिस पे सिंगल लेयर है, पर एक डिफरेंस है कि लोअर एपिडर्मिस में स्टोमाटा की वजह से देयर कंटिन्यूटी इज डिसरप्टेड। और ये जो है एपिडर्मिस के नीचे ही, अपर एपिडर्मिस के नीचे ही जो है ना, ये वाला लेयर, दिस इज द पैलिसेड। पैलिसेड पैरेन्काइमा हमको पता है, पैलिसेड पैरेन्काइमा लंबे लंबे होते हैं और नीचे जो है ना स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हो रहती है। तो ये वाला जो है पैलिसेड पैरेन्काइमा, और ये वाला रीजन जो है स्पॉन्जी। और ये जो डीप ब्लू में है, दिस इज द क्यूटिकल लेयर ओवर द एपिडर्मिस। और ये जो ब्लू वाला लेयर है दैट इज आवर एपिडर्मिस। तो फर्स्ट वी हैव अ क्यूटिकल, देन यू हैव द अपर एपिडर्मिस। उसके जो नीचे क्या है, एक हाइपोडर्मिस रहती है जो कि काफी हार्ड टिश्यू से बनी रहती है। फिर हाइपोडर्मिस जो है इसके नीचे क्या रहती है, आपके स्पॉन्जी पैरेन्काइम, सॉरी पैलिसेड एंड देन स्पॉन्जी। तो ऊपर जो है क्यूटिकल, सॉरी ऊपर जो है क्यूटिकल, देन यू हैव ब्लू, दिस इज क्यूटिकल, then you have blue, that is the epidermis, then you have the let me draw it in yellow, this will be the hypodermis, then you have red, the palisade parenchyma, then you have the spongy parenchyma। तो ऊपर से लेके ये अगर लेयर हम देखें तो ये सारे लेयर पाए जाते हैं। सो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड देन द मेसोफिल टिश्यूज। मेसोफिल टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक तो पैलिसेड, दूसरा रहता है स्पॉन्जी। पैलिसेड कैसे रहते हैं, ऐसे लंबे लंबे, ये वाली पैलिसेड, दिस वन इज द पैलिसेड। और ये वाली जो है, दिस वन इज द स्पॉन्जी। इसको मैं रेड से ही लिखती हूँ, दिस वन इज द स्पॉन्जी लेयर। और इसके अंदर में व्हाट वी आर सीइंग इज द वास्कुलर बंडल। तो वास्कुलर बंडल अगर देखा जाए लीफ की, तो ये तो इसकी जो है ना वास्कुलर बंडल तो सेंट्रल में दिख ही रहा है, जहाँ पे जाइलम और फ्लूएम आपको दिख रहा है। पर क्योंकि इसकी जो है ना साइड में कोई ब्रांचिंग नहीं रहती है, वास्कुलर बंड जो जाइलम फ्लोएम इधर तक नहीं पहुंच पाते हैं, सो वो कमी पूरी कर देता है ये वाला ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। सो हमने देखा था कि क्यूटिकल, देन वी हैव द एपिडर्मिस, वी हैव द पैलिसेड पैरेन्काइमा, वी हैव द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इधर। फिर ये वाला शुरू हो रहा है अपना जाइलम एंड फ्लूएम। तो ये जो है, जो बाहर के वाले पोर्शन पे, यहाँ पे दिस इज द प्रोटोजाइलम, अंदर वाले मेटाजाइलम। और साइड में क्या रहती है, साइड में ओके, यहाँ पे जो है फ्लूएम है। अब जाइलम और फ्लूएम के अलावा भी वाटर कंडक्शन कौन करता है, ये ट्रांसफ्यूशन टिश्यू, जो कि ये जो अपना लीफ है, ये तो ऐसे, तो यहाँ पे अपना जाइलम फ्लूएम है। इधर तक पानी कौन पहुंचाएगा, ट्रांसफ्यूशन टिश्यू। ये जो ट्रांसफ्यूशन टिश्यू है,
इसमें आपको ट्रैकाइडल सेल्स जैसे सेल्स मिलेंगे और इसकी जो है ना ये बहुत हार्ड भी रहता है क्योंकि इसकी जो है ना हार्ड सेकेंडरी वॉल रहती है जिसपे बॉर्डर्ड पिट रहते हैं। इसके अलावा भी ये जो ट्रांसफ्यूशन टिश्यू है ये इसकी फंक्शन ही रहती है टू कंडक्ट वाटर। ओके। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस साइकस जो है इसकी वाइड वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रहती है। स्पेशली इसकी जो स्टेम एंड इसकी जो रूट होती है ये रिच होता है स्टार्च में, जिसको हम सुखा के पाउडर करके इसको हम बोलते हैं सागू एक्चुअली। और ये जो सागू है दैट इज obtained फ्रॉम रेवोल्यूटा, सर्सिनालिस, पेक्टिनेटा, रूमफी, स्पेरिका और कभी कभी तो फ्रूट्स की को भी खाए जाते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ स्टार्च, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फूड स्पेशली अमोंग द ट्राइबल्स या हिल के ट्राइब जो है ना इसकी जो सिर्फ जो इसकी कॉडेक्स है इसकी जो स्टेम है वो ही नहीं खाते, इसकी जो है सीड्स भी खाते हैं। इसकी जो लीव्स है टेंडर लीव्स, लीव्स जब टेंडर रहती है तब वो भी खाते हैं। और ये जो है ना कुछ कुछ ट्राइबल पीपल जो है ना अंडमान की, तो दे यूजुअली अनकुक्ड अवस्था में भी ये इसको खा लेते हैं। और इससे जो है ना इसकी जो स्टेम और रूट से जो स्टार्च निकलती है इसकी अल्कोहलिक ड्रिंक भी बनती है और टेंडर लीफ भी लोग खाते हैं किसकी, स्पेरिका की। अगर खान पे पान ना भी देखे तो ये जो साइकस है ये इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। और कोई भी स्पेशली द ओरिएंटल कंट्रीज लाइक चाइना एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इधर में क्या होता है मेंशन अपने घर के सामने जो है ना लोग ये साइकस के पेड़ घर के सामने ऑफिस के सामने जो गार्डन बनता है उसमें साइकस के पेड़ लगाए रहते हैं। एक तो ये लो मेंटेनेंस है और ऊपर से ये जो है ना ऑर्नामेंटली वी आल्सो वेरी प्लीजिंग एंड इसकी ट्रेडिशनल वैल्यू भी है क्योंकि इसको जो है ना बहुत ऑस्पिशियस शुभ मानते हैं। इसके अलावा भी इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू जो है, इसके अलावा भी इसकी जो लीव्स है इससे बास्केट बनाते हैं, मैट बनाते हैं, हैट बनाते हैं। और कोई कोई जो है ना इसकी ये जो मैट बनती है बास्केट हैट ये तो सूखी पत्ती से, इसकी जो टेंडर लीफ है उससे उससे भी क्या करते हैं सजावट में स्पेशली ड्यूरिंग द मैरिज डेकोरेशन, पूजा डेकोरेशन इधर जो है ये डेकोरेशन के लिए काम आता है। के अलावा साइकस की जो ऑर्नामेंटल वैल्यू है इसकी स्पेशली ये वाला रेवोल्यूटा इससे काफी फ्लोरल डेकोरेशंस होती है। और इसी की वजह से ये काफी जो है ना एंडेंजर्ड भी हो गया है क्योंकि जो स्पीशी जो अपेंडिक्स 2 में रहती है उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अपेंडिक्स 1 में रहती है उन उनको एंडेंजर्ड माना जाता है। सो यू शुड नॉट बी वाइल मेकिंग फ्लोरल डेकोरेशन, आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये अपेंडिक्स 1 में है कि अपेंडिक्स 2 में है। ओके। देन अभी हम इसको देखेंगे कि फ्लोरल डेकोरेशन के साथ साथ जो है हम इसकी जो लीफ की डेकोरेशंस यूज करते हैं। तो अपेंडिक्स 1 में अगर ना हो तो हम उसको यूज कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी ट्रेडिशनल मेडिसिनल वैल्यूज भी है। ट्रेडिशनल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है ना इट हैज बीन यूज्ड नॉट रिसेंटली बट since generation to generation it is used for hair treatment, इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट अदर अल्सर सोर स्वेलिंग ऐसे टाइप के। इसकी जो जूस है ये भी पेट के कीड़ा या पेट दर्द या गैस हो रहा है तो इसको खाते हैं। तो we can see a lot of medicinal traditional use of various parts of cycas, कभी seed कभी young leaf कभी stem कभी root। तो इसकी जो है ना फर्न से काफी मिलती जुलती कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसकी भी जो है ना दिस इज ऑल्सो नेकेड सीडेड और इसकी रिप्रोडक्टिव क्या रहती है लीफ रहती है। सो
ये इट इज ऑल्सो नेकेड सीडेड, इसकी फ्लावर नहीं बनती है। और जैसे फर्न का जो यंग लीफ होती है उसमें सर्सिनेट वर्नेशन रहती है, वैसे साइकस में भी वैसा ही सेम रहता है। साइकस की जब लीफ इमेच्योर स्टेज में रहती है तो लीफ पेटियोल उसके ऊपर क्या रहती है, रेमेंटम, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसीलिए साइकस के यंग लीव्स जो है ना ऑरेंज कलर के होते हैं, थोड़ा ऑरेंज टिंट रहता है। जब मैच्योर हो जाते हैं वो ऑरेंज कलर का जो टिंच वो चला जाता है। इसके अलावा भी इसकी जो है ना इसकी जो स्पर्म अगर हम देखें जब रिप्रोडक्शन पार्ट 2 में देखेंगे, तो इसकी जो बोथ फर्न एंड साइकस, इसकी जो स्पर्म है दैट इज मल्टी सीलिएटेड, ये हम बाद में देखेंगे पार्ट 2 में। पर फॉर नाउ यू नो दैट इसकी मल्टीसीलिएट स्पर्म है। और आर्चिगोनिएट जो है, मतलब इसकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो आर्चिगोनिया है। तो साइकस की जो एकदम ओवरव्यू इसकी कैसे दिखता है, मॉर्फोलॉजी अंदर से अगर ट्रांसवर्स सेक्शन करे, एनाटॉमी, इसकी डिफरेंट रिलेटेड फीचर्स हम इस वीडियो में डिस्कस किए। जो नेक्स्ट वीडियो है साइकस पार्ट 2 में रिप्रोडक्शन डिस्कस होगी। क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका था तो मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाई है। कोई भी टॉपिक छूट गया है, यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन इट, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लीज टू सब्सक्राइब, बिकॉज सब्सक्रिप्शन आर फ्री, बट आप अगर सब्सक्राइब करते हो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेकिंग योर टाइम एंड वॉचिंग इट फुल। एंड आई डू मेक वीडियोज ऑन botany, microbiology, biotech. If you want me to make videos on other topic, you can also write it in the comment section. Thank you for watching this video.